अदालत है तो ठीक है, उस पर बात नहीं कर सकते। ये भी तौहीन है अदालत की, तुमने सच बोलने की जुर्रत की। जज साहब ने कहा कि ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं है। लोग बाहर निकलने का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। जब जमहूरियत है तो फिर आप किसी की आवाज़ ना रोको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमरान रियाज एंकर की जो गिरफ्तारी है, इसके अलावा अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरे में मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे साथ तारक मतीन साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर, आज तारिक जो इमरान रियाज साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं। अदालती कार्रवाई आपने खुद देखी और उसके बाद फिर कार्रवाई खुद देखी आपने, और आप पे भी यहाँ मैं देख रहा था लोग बात कर रहे थे कि सच बोलते हैं और सच की सज़ा आखिर में यही होती है जो कुछ इमरान रियाज के अल्लाह मालिक है। और दूसरा, ये जो है इस्लामाबाद की हुदूद नहीं है, तो मुझे हैरत होती है जिस जगह इस्लामाबाद के लिए टोल कलेक्ट होता है वो इस्लामाबाद की हुदूद नहीं है। जिस जगह का पैसा कलेक्ट होकर इस्लामाबाद जाएगा वो इस्लामाबाद की हुदूद नहीं है। लेकिन अदालत है तो ठीक है, उस पर बात नहीं कर सकते। और वो एक शेर था, अगर मुझे सही याद है, ये भी तौहीन है अदालत की, तुमने सच बोलने की जुर्रत की। ये भी तौहीन है अदालत की। तो ये वाले मामलात हैं हमारी अदालत के। और फिर उसके बाद आप देखिए कि मैं हैरान हूँ। मुझे आप बताइएगा, आप कोर्ट रिपोर्टर में आपसे सवाल भी करूँगा आपकी वीडियो में। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जज साहब ने अटक में बुलाया, बिठाया, वकील से कहा मियाँ अशफाक अली से दलाइल शुरू करो। उसने कहा इमरान आएगा, इमरान को पेश करेंगे, फिर दलाइल दूंगा। इमरान रियाज खान अदालत में आ गया, समाअत शुरू हो गई। तकरीबन 2 घंटे प्लस मियाँ अली अशफाक ने दलाइल दिए। वहाँ पर लाइट चली गई, वहाँ पर यूपीएस चला, एक पंखा, भरा हुआ कमरा, और उसके बाद फैसला महफूज करके जज साहब ने कहा कि ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं है। ये मैं हैरान हूँ कि इससे पहले फिर आप सुन क्या रहे थे? आपने बिठाया क्यों था? आपने बुलाया क्यों था? आपने इतनी देर को अदालत लगाई क्यों थी अगर वो आपका दायरा इख्तियार नहीं था? ये तो उन लोगों को बुलाने से पहले बताया जा सकता था कि ये इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। ये क्यों किया है? आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। मुझे बताइए, मैं अगले सवाल का जवाब तब दूंगा, लेकिन क्या जज साहब के इख्तियार में कुछ भी नहीं था? नहीं, ये टेक्निकल इशू है वैसे, क्योंकि हदूद का तयन करना अदालत खुद से फैसला बहुत कम करती है। प्रोसिक्यूशन और उसके बाद फिर जो वहाँ पर फरीक होते हैं, सरकार होती है, वो बताती है कि अदालत का दायरा इख्तियार कहाँ है, कहाँ अदालत समाअत कर सकती है। तो ये टेक्निकल मामला था, मेरे ख्याल में ठीक था। तवील समाअत नहीं करनी चाहिए थी, टू द पॉइंट समाअत करते हैं ताकि आगे वक्त बचता, आगे वक्त पर दूसरे अदालत। क्या दायरा इख्तियार पहला मरहला नहीं होता? ये पहले मरहले में ही तो ये सब कुछ हुआ है। ये पहला मरहला इतना होना चाहिए था, इससे बड़ा बड़ा भी होता है। ठीक है। दूसरा, ये जो इमरान के साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? देखिए, जब 5 फौजी अफसरान की पेंशन मुराआत रोकी गई और हमें अंसार अब्बासी की खबर से बाकायदा तौर पे पता चला कि मेजर आदिल राजा समेत, वो ये कह रहे हैं सच बोलना मना है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी पकड़ लो। ख़वातीन ने कहा है मैं सदर में रहती हूँ, मेरा नाम आयशा है, मुझे आगे पकड़ लो, मैं फ़लाँ जगह रहती हूँ, मुझे पकड़ लो, सच बोलना जुर्म है, मैं भी मुजरिम हूँ, मुझे भी पकड़ लो। ये एक आम आदमी के जज्बात हैं। मैं इस तरह की गुफ्तगू कभी कभार, और वो भी बहुत कम, मैं मर्दों से तो सुन लिया करता था, मैंने ख़वातीन को कभी भी इतना बाशऊर नहीं देखा। ख़वातीन ने बात की है, और ख़वातीन ने वो नाम जो नहीं लिए जाते, या हमारे यहाँ समझाता है वो नाम जो नहीं लेने चाहिए, वो नाम लेने का तरीक़ा इख्तियार कर लिया है। वो नाम जिनके लिए फजलुर रहमान कहता है निकेत अब्बा, फजलुर रहमान कहता है ना निकेत अब्बा, अस्सलाम वालेकुम निकेत अब्बा, वो नाम ख़वातीन ने लेने का तरीक़ा सीख लिया है और फजलुर रहमान से बेहतर सीख लिया है। ये हैरान कौन है? ये शऊर है मेरे मुल्क में जो आया है, और ये तब्दीली आई है हमारे मुल्क में। आप लोग भी एहतजाज में शरीक हैं। हलीमा आदिल शेख साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, मुकदमा बाद में दर्ज हुआ और गिरफ्तारी पहले डाली गई और जाके लाहौर में गिरफ़्तार किया। उसके बाद इमरान रियाज के ऊपर भी आपने देखा, उनकी वीडियोज़ भी देखते होंगे, TV में भी आपने देखा। तो ये किस किस्म की कार्रवाई है?
देखें जी, आज से 2 साल पहले हम लोग नॉर्मली सामने नहीं आते थे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पीटीआई या मुल्क के लिए सोच तो रखते थे, लेकिन हम लोग सामने नहीं आते थे। लेकिन अब सामने आते हैं। उसमें सबसे पहले ये सहाफ़ी हज़रात जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इनमें नाम हैं, जिसमें इमरान रियाज़ हैं, मतीन साहब हैं, इसके अलावा सदीक जान हैं। तो इनको देखा देखी हमारी हिम्मत बढ़ी है और दिन ब दिन मुल्क की सोच की वजह से लोग बाहर निकलने का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। और वो जो डर खौफ होता था ना कि जी वो पुलिस ये कर देगी, फ़ौज ये कर देगी, वो डर खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग गया है। एक वक्त था कि इमरान खान के साथ पीटीआई में सिर्फ स्टार्ट में 9 लोग थे, अब 9 लोग क्या 9 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। वजह थी वो डर ख़त्म होते होते। और होता यह है कि जब आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो शायद वो रुक जाए, लेकिन जब 2 मारेंगे, 3 मारेंगे, चौथे या 5वें पे वो जवाब दे देगा। हमारे साथ यही हो रहा है। हर तरफ से थप्पड़ पड़ रहे हैं आवाम को। कहीं महंगाई पे, कहीं पे किसी एमपीओ को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं पे किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है उनके घरों में फ़ोन जा रहे हैं। उस वजह से लोगों का डर ख़त्म होते होते चला जा रहा है। और जब डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो फिर श्रीलंका की तरह बड़े बड़े वानों को आग लगाई जाती है, लीबिया में आग लगाई जाती है। अल्लाह करे ये वक्त पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि मुल्क की किसी भी चीज़ को जलाना या नुकसान पहुँचाना हमारा ही नुकसान होता है। लेकिन इसमें कसूरवार हम ही आवाम हैं कि जहां मौका होता है हम उतनी तादाद में बाहर नहीं निकलते। बाकी अल्लाह ताला इनको अक्ल दे, मुल्क की सोच दे, इन अमरीकी गुलामों को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दे, जिसकी वजह से आम पब्लिक को तंग किया जा रहा है। शुक्रिया। शहर में ज़ाहिर सूरत हाल बारिश की भी है, लोग यकीनन कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है गुस्से में, हर एक आदमी गुस्से में है, चाहे वो इमरान रियाज़ की गिरफ्तारी है, महंगाई का आलम हो, या फिर हलीमा अली शेख की गिरफ्तारी हो। देखिए, आज जो यहाँ पे जमा हुए हैं सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि आप किसी की आवाज़ ना जो जमहूरियत है तो फिर आप किसी की आवाज़ ना रोको। अब आवाज़ रोकते हो उसका मतलब फिर जमहूरियत नहीं है, फिर वो डिक्टेटरशिप है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनरल साहब को कि प्लीज़ आप देखें, बहुत बुरा हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत बुरा हो रहा है। प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सामने आए और जो है ना ये जो हरकतें हो रही हैं। जनरल साहब से मुतालबा क्यों किया जा रहा है? हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमतें भी हैं, सब देखिए कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, कोई हम अकल होश रखते हैं। हो सकता है कुछ वो ग्रेड उसका कोई ज़्यादा हो, 2-4 हमसे में भी हो सकता है, या कुछ ज़्यादा वो शोहरत रखते हो। मैं आम सा आदमी हूँ, मगर ये ज़रूर समझता हूँ कि ये कहाँ से जो ना ये चरखा शुरू हुआ है और कौन कर रहा है अभी ये चीज़ें। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना एक हमारे बस वो न्यूट्रल साहब हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं कहता हूँ परवरदिगार उनको हिदायत दें कि जो है ना कुछ थोड़ा सोचें मुल्क के लिए। बहुत बर्बादी हो रही है इस मुल्क में। ये जो बर्बादी करने वाले हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रही कि लोग खौफजदा भी हैं, बात भी करते हैं? पहले खुल के नहीं बोलते थे, अब खुल के बोलते हैं। पहले कोई नाम लेना शुरू करता था, दूसरा कंधा पकड़ लेता था, खामोश करा देता था। तो अब ऐसा नहीं है, लोग खुल के बोल रहे हैं। देखिए जी, 72 सालों में इस मुल्क की जो अलमिया है, देखा जाए तो वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी हुदूद में रहना चाहिए था, लेकिन हमारे ये हुक्मरान जितने बैठे हुए हैं, जो बारी बारियाँ लेते हैं और इम्पोर्टेड हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो उसके आशीर्वाद से आते हैं। आज उन्होंने अपने पंजे इतने गाड़ लिए हैं कि वो 15% से 20% हुए, 25 हुए, आज मुल्क पर 40% पर वो बैठे हुए हैं। और आप सारा सिस्टम उनके हाथ के अंदर है, उनकी पसंद होती है। माई बाप कहता है, अमेरिका कहता है, तो सब कुछ सही है। न्यूट्रल, उन्हें पता है सब। अभी जो आपने हालिया 2 माह पहले जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई, उन्होंने आपने देखा क्या किया। उन्होंने अपने केसेस उन्होंने साफ़ करने थे और अपने आप क्लियर करना था, इसलिए आए थे वो। सही इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, मुल्क अपनी रवाने पर उसमें चल रहा था, सारा कुछ सही था। निज़ाम को दरम बरम किया, आशीर्वाद ली अमेरिका की, और उन्होंने कहा और करने के बाद में इसी वही माई बाप, वही इस्टेब्लिशमेंट जो लेके आई थी इमरान खान को, उसी ने उनको आउट किया। और आउट करने के बाद पूरी दुनिया ने देखा, आज शऊर आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। पहले मीडिया दिखाता नहीं था, सोशल मीडिया आज सब कुछ दिखा रहा है। आज जो
इमरान रियाज के साथ हो रहा है, अली आदिल शेख के साथ हो रहा है, और तमाम जो PTI के वर्कर्स और जितने भी हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अब उन्होंने अपनी इज़्ज़त और वक़ार को खो दिया है, आवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उन्हें चाहिए, जनरल साहब को चाहिए कि अपने आप को बचाएं, अपनी इज़्ज़त को बचाएं, इस मुल्क की बका को बचाएं, मुल्क की खातिर को बचाएं, मुल्क को बचाएं। ओवरसीज़ जो 90,000 जो बाहर हैं, जिनका यहाँ सरमाया लगा हुआ है, जिनको डॉलर से हमारा निज़ाम चल रहा है, वो सारे के सारे बिल्कुल मायूस हैं। और 52 मुल्क जो इस्लामी मुल्क हैं, उनका ये सुपर पावर बनने के लिए जा रहा था, सारा निज़ाम आपने ख़राब कर दिया। आप कर क्या रहे हैं? आप कितना खाएंगे, कितना इस मुल्क को लूटेंगे? खुदारा अब भी आप जो है वो सांस लें, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। आपने ये मुल्क लिया था कलमे की दावत पर, वो कलमा तो आपने ख़त्म कर दिया। आप तो चल रहे हैं आशीर्वाद के ऊपर, और जो कुछ किया सब देख रहा है। आवाम के पास शऊर भी है, अकल भी है, सब कुछ है। कब तक छुपाओगे? आखिर एजुटेशन होगा, यहाँ पे खाना जंगी होगी और ये मुल्क तबाह होगा। इस तरह चाहते हैं आप? इस तरह ना आप करें। खुदारा यहाँ सबकी कौमें, हमारी नस्लें यहाँ हैं, तीसरी नस्ल चल रही है हमारी, इस तरह ना करें। मेरा पैगाम है पूरे पाकिस्तान के बाशऊर लोगों को, हुक्मरानों को और तमाम को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि खुदारा अल्लाह का खौफ खाएं और इस मुल्क को बचाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये महंगाई और जो ओवरऑल सिचुएशन है, हर शहरी परेशान है। बहैसियत एक आम शहरी जिसकी महंगाई की सूरत हाल उसके खुद कंट्रोल में नहीं है, ज़ाहिर कमाता कम है तो अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए। तो इस इत्याद में बुनियादी वजह क्या थी, क्यों शरीक हुए आप? जी, बुनियादी वजह तो ये एक सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क में जो रिजीम चेंज जो हुआ है, उससे मुल्क पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले आप भी देख रहे थे कि मुल्क में हर चीज़ कंट्रोल में थी, हमारी जो माइशत है वो पटरी पे आ गई थी, हमारा डॉलर ऊपर नीचे आ रहा था, हमारा रुपया ऊपर जा रहा था, हमारी जो इम्पोर्ट थी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही थी। लेकिन चूँकि जो एक रिजीम चेंज के बाद इस मुल्क के साथ खेला गया है, और मुल्क के साथ किन्होंने खेला है ये आप भी देख रहे हैं। हम एक आम शहरी है, मैं सिर्फ इस आम शहरी के नाते PTI को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ। मैं आज इसीलिए बाहर आया हूँ कि इस मुल्क को खुदारा बचाना है। इस मुल्क की जो कंडीशन है, हमारे जितने इदारे उनको पता है कि मुल्क किस हाल पे चल रहा है। यकीन करें, लोग आज खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि लोगों की दरद से बाहर हो गई ये चीज़ें। पेट्रोल 150 पे मिल रहा था, आज 250 पे चला गया, और ये कह रहे हैं कि हम मुल्क को सही कर रहे हैं, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा में इदारों से ये बातें करते हैं जो न्यूट्रल कहते हैं अपने आप को, कि खुदारा अगर आप वाकई में न्यूट्रल है, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, तो खुदारा इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं, और जो लोगों की मनपसंद हुकूमत है, जो लोग चाहते हैं कि वो आएँ और वो हुकूमत करें, ताकि इस मुल्क का एक डायरेक्शन बने। इस वक्त यानी इस मुल्क की ये हालत हो गई है कि अगर इसी तरह मुल्क चलता रहा तो यकीन करें ये खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है, और मुल्क के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। और ये जर्नल्स हमारे जितने ये तो चले जाएंगे बाहर, दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इन पाकिस्तानियों का कुछ सोचे, इस मुल्क का कुछ सोचे। खुदारा ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने जितने हमारे आले इदारे हैं, खुदा के लिए इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के इस मुल्क को बचाया जाए, और अगर नहीं बचाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी सारी न्यूट्रल्स पे आएंगी। बहुत शुक्रिया। इसी तरह गम गुस्सा है शहरियों के अंदर, चाहे वो इमरान रियाज की गिरफ्तारी हो, अली आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी हो, या फिर महंगाई की सूरत हाल हो, या फिर रंजीब चेंज हो, उस पर लोग जो है ख़ास तौर पर न्यूट्रल्स को पैगाम देते हुए नजर आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगले व्लॉग के साथ फिर खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।